अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक क्लास है, कुछ अधिनियम के तहत आज बात करेंगे। वह अधिनियम बिहार टेनेंसी एक्ट की बात करेंगे। तो पहले टॉपिक लिख लें, फिर बात करेंगे। बिहार टेनेंसी एक्ट 1850। हिंदी में इसको कहेंगे बिहार काश्तकारी अधिनियम 1850। इसी के तहत आज बात करेंगे। इसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं, लेकिन कुछ रूल जो इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा हम करेंगे। ऐसे बिहार टेनेंसी एक्ट है, ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, बंगाल टेनेंसी एक्ट है। यानी ये अधिनियम बना और इस अधिनियम के तहत ही सर्वे का काम हुआ। कारण कि कोई भी कानून बनता है ना, कानून के अंदर ही हम काम करते हैं। तो कुछ अधिनियम की चर्चा हम यहां पर करेंगे और इस अधिनियम को जानने से पहले सर्वे का कुछ चरण है, उस चरण को देख ले। कारण कि चरण इसी पर आधारित। तो लिखते हैं यहां पर सर्वे के कुछ महत्वपूर्ण चरण। अभी चरण पर बात करते हैं तो एक सीरियल से इसमें चरण की चर्चा करेंगे। पहला नंबर इसका किश्तवाड़ है, ये सर्वे का चरण है। दूसरा खानापुरी, ये सर्वे का दूसरा चरण। तीसरा बुझारत, ये सर्वे का तीसरा चरण। और चौथा तस्दीक, ये सर्वे का चौथा चरण। चलिए इसी पे बात करते हैं। किश्तवाड़। अब किश्तवाड़ का कार्य कहीं ना कहीं जमीन संबंधी अधिनियम के तहत ही हम करते हैं, जमीन संबंधी रूल रेगुलेशन के तहत ही करते हैं, काश्तकारी अधिनियम के तहत ही करते हैं। किश्तवाड़ में क्या होता है कि जमीन के वर्तमान स्वरूप का नक्शा किसी निश्चित पैमाने पर, किसी निश्चित स्केल पर एक मानक पैमाना मान लेते हैं, उस पैमाने पर हम तैयार कर देते हैं। और तैयार करने की प्रक्रिया जो होती है वो किश्तवाड़ के अंतर्गत होती है। और इसके बाद दूसरा चरण हुआ, किश्तवाड़ जैसे इंड करेगा खानापुरी का कार्य स्टार्ट होगा। लेकिन खानापुरी कब होगा? खानापुरी का मतलब होता है कि खंड की पूर्ति करना, खाली जगह को भरना, खाली स्थान को फुलफिल करना। एक खानापुरी है, खाना बना हुआ है, उसको पूरा करना है। खंड बना हुआ है, पूरा करना है। किसका खंड बना हुआ है? तो किश्तवाड़ का जो कार्य हुआ, इस किश्तवाड़ के कार्य में
मैप है और उस मैप में प्लॉट है, प्लॉट दिख रहा है, मैप प्लॉट कटा है, प्लॉट कटा हुआ है और इस एक एक प्लॉट में नंबरिंग का काम करेंगे, नंबर डालने का काम करेंगे, यानी खेसरा नंबर डालेंगे उसमें खेसरा नंबर डालने का काम खानापुरी के अंतर्गत करेंगे। लेकिन केवल खेसरा नंबर ये तो नक्शा में डाल दिया, खतियान फॉर्म है, पर्चा फॉर्म है, एरिया स्लिप फॉर्म है, सबको भरने का काम इस खानापुरी में करते हैं। सारा प्रोफॉर्मा फुलफिल होता है यहां पर, और ये जब फुलफिल हो जाएगा तो तीसरा चरण सर्वे का आता है बुझारत। यहां जमीन संबंधी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, यहां कर्मचारी की बात लीजिए, बुझारत का काम कर्मचारी के जिम्मे सौंपा जाता है। खानापुरी का काम जैसे संपन्न होगा उसके बाद सर्वे का तीसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। यह सर्वे का तीसरा चरण बुझारत होता है और बुझारत में हर गांव में सर्वे डिपार्टमेंट के कर्मचारी पहुंचते हैं और एक एक रैयत के जमीन संबंधी पूरा विवरण को पढ़ के सुनाते हैं और उनसे तहकीकात करते हैं, उनसे जायजा लेते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ के आपके जमीन संबंधी विवरण को जो सुना रहे हैं, आपके नजर में गलत तो नहीं है, आपके नजर में पूरा सही है या नहीं है। अगर वो किसान ओके कर दिया तो लास्ट में प्रोफॉर्मा पर जो एक फॉर्म होता है या रजिस्टर होता है उस पर सिग्नेचर करवा लेते कि भाई ये बिल्कुल सही है, किसान के ओर से ओके कर दिया गया। अगर किसान के ओर से यहां पर ओके कर दिया बुझारत वाले चरण में, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं कुछ गलती रह गई है, तो इसके लिए एक सिस्टम आया, वो तस्दीक है। तस्दीक में ये तो कर्मचारी किया, ये बुझारत का काम कौन किया? कर्मचारी। और यहां पर तस्दीक का काम कौन करेगा? तो ये अधिकारी करेंगे। अधिकारी माने सर्वे अफसर का काम होगा। यहां ये जांच पड़ताल करेंगे कि भाई बुझारत का काम है, काम जो हुआ इसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। अगर त्रुटि है तो यहां भी सुधार हो जाएगा। अब चलिए मैं उस अधिनियम की बात करूं। अब तो ये बता दिया कि ये चार चरण जो किश्तवाड़, खानापुरी, बुझारत और तस्दीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है। अब धारा की बात करेंगे तो धारा 1 है, धारा 101 पर आज बात करेंगे, जो जमीन संबंधी काफी इंपॉर्टेंट धारा है। पहला नंबर में धारा 101 पर हम बात करने जा रहे हैं। धारा 101 के तहत क्या होता है? आप इसी बिहार टेनेंसी एक्ट की ही यह धारा है और इस धारा 101 के तहत किश्तवाड़ का काम होगा। किश्तवाड़ का काम होगा यानी जमीन के वर्तमान स्वरूप का को देखते हुए, जमीन का जैसा चेहरा होगा उसको देखते हुए, यानी कहने का मतलब कि अगर त्रिभुजाकार है तो नक्शा भी त्रिभुजाकार बनाएंगे, वर्गाकार है वर्गाकार बनाएंगे, आयताकार है आयताकार बनाएंगे, समकोण त्रिभुजाकार है समकोण त्रिभुजाकार। जिस शेप का जमीन है उसी शेप का नक्शा बनाएंगे। ये धारा 101 के तहत जो तब किश्तवाड़ का कार्य होगा। ये धारा 101 के तहत जमीन के रूपरेखा को देखते हुए नक्शा बना और नक्शा बनने के बाद उसका एरिया भी निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे कि वास्तव में फिर प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर मैप का क्षेत्रफल निकालेंगे, टैली करेंगे कि ये ठीक है या नहीं। ये धारा 101 के तहत। और इसके बाद दूसरा है, इसका दूसरा है धारा 2 में
धारा 103, 103 ये काफी इंपॉर्टेंट है। 103 यहां पर आ जाओ, खानापुरी। अनेक 103 कहता है कि ये जो वर्क हुआ पहला चरण, किश्तवाड़ का काम किया, क्षेत्रफल निकाला, मैप कटिंग किया, अगर कुछ अशुद्धि हो गई तो उस अशुद्धि को सुधार करते हुए, ये धारा 103 कहता है कि अशुद्धियों को सुधार करते हुए खानापुरी का काम हम संपन्न करते हैं। किश्तवाड़ कार्य में जितनी सारी अशुद्धियां हुई, उन अशुद्धियों को सुधार करते हुए धारा 103 के तहत हम खानापुरी का कार्य संपन्न करते हैं। और इस खानापुरी के कार्य में रकबा जो भर रहे हैं खतियान फॉर्म में, वो सही भरा रहा है कि नहीं, 2 बार 3 बार टैली करेंगे। खतियान फॉर्म भरना है, पर्चा फॉर्म भरना है, एरिया स्लिप फॉर्म भरना है, इसी के अंतर्गत। और इसके अलावे रैयत के नाम से एक एक खतियान फॉर्म लिखेंगे। यहां पर इजाजत होती है धारा 103 में, इसका बेंच भी बैठाया जाता है। अगर किसान को कोई आपत्ति अगर है तो धारा 103 के तहत प्रखंड लेवल पर एक बेंच बैठाया जाता है और वहां पर किसान जिनकी अशुद्धियां रह गई है, जिन में अभी भी पता चल रहा है कि नहीं इनमें गड़बड़ी है, तो वो यहां पहुंचकर इसके लिए आवेदन करें और यहां पर उनके जमीन संबंधी में जितनी सारी अशुद्धियां उसको सुधार करते हुए खानापुरी का कार्य संपन्न हो। तो धारा 103 के तहत आपको मौका मिला। पहले तो इसमें देखकर धारा 103 के तहत आप आ गए तो आपका सुधार हो गया, ज्यादा समय लगता नहीं है। इसके बाद है, अगला है तीसरा, धारा 106। अब धारा 106 में, धारा 106 के तहत अब पूरा खतियान, इसमें भी आप देखिएगा कि कई बार मिलान किया जाता है मैप का। इसमें धारा 106 के तहत, धारा 106 के तहत कई बार मिलान किया जाता है मैप का। मैप का मिलान पुराना नक्शा से, नया नक्शा का भी टैली इसमें होता है। जो खतियान प्रोफॉर्मा भरा हुआ है, नक्शा भरा हुआ है, उसको भी चेक किया जाता है। फिर यहां पर जो आपसे भूल हो गई, छूट गए 103 के तहत, तो 106 में आपको बुलाया जाता है। धारा 106 के तहत आप क्लेम कर सकते हैं। धारा 106 के तहत क्लेम करेंगे और उस क्लेम के बाद वहां पर सुधार किया जाएगा। तो यहां सुधार करना बड़ा आसान हो जाता है। यहां सुधार करना बहुत आसान होता है और इस सुधार में आप देखते हैं कि आपकी एक एक कमियों को बारीकी से लिया जाता है, कहीं किसी को कोई दिक्कत न रहे। अगर दिक्कत रह जाती है तो फिर अगला धारा है, अगले धारा पर भी सुनवाई होती है। यानी कहने का मतलब कि जो पुराना नक्शा है, जो पुराना जमाबंदी है,
उसको 2 बार 3 बार मिलान किया जाता है। मिलान करने का मतलब कि उसका टैली करना है, तुलनात्मक करना है कि पुराने नक्शा को नए नक्शा से, नए नक्शा को पुराने नक्शा से बार बार 2 बार 3 बार उसका कंपैरेटिव लिया जाता है। अगर कम से कम 3 बार होना चाहिए और 2 बार अगर मिलान सही हुआ तो हो जाता है कि नक्शा सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर बीच में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन धारा 106 के तहत आ गया है तो उसको और बारीकी से देख लिया जाए कि भाई कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। इसके बाद आता है धारा 109। यह भी सुधारवादी धारा है। इस सारा जो अभी लिख रहे हैं इसमें सब में बारीकी रखी जाती है, सब में सुधार का ही प्रोसेस किया जाता है। मान लिया कि जांच पड़ताल चल रहा है, जांच पड़ताल चल रहा है तो इसमें अब इसके अंतर्गत यहां से धारा 101, 3, 6 और 9, हम 9 तक आ गए। इसमें सर्विस सेटलमेंट अफसर एक बार अपनी नजरों से उसको देखते हैं कि अभी तक जो टैली किया गया, नक्शा से नक्शा का मिलान किया गया, एक बार यहां भी वो नक्शा का कंपैरिजन करते हैं। ये पदाधिकारी ही करते हैं धारा 109 के तहत। यहां भी नक्शा का कंपैरिजन किया जाता है बेन तो, और उस कंपैरिजन के तहत अगर क्षेत्रफल में डिफरेंट है तो उस क्षेत्रफल को पुनः सुधार के लिखा जाता है। नहीं तो कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि यहां के बाद यहां ओके कर देते हैं ऐसे। अब ओके कर देते हैं तो यहां आपका कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन के बाद तो देखा ही जाएगा ना। यहां भी 2 बार 3 बार टैली किया जाता है धारा 109 के तहत। और 109 के तहत जिला सर्वे पदाधिकारी के तहत कई बार मिलान करने के बाद तब इसे ओके किया जाता है। पदाधिकारी अपना सिग्नेचर कर देते हैं। ये लास्ट पॉइंट, सिग्नेचर करते हैं और जैसे सिग्नेचर करेंगे धारा 109 के अंतर्गत भी 2 बार 3 बार 4 बार मिलान किया जाएगा। कम से कम 2 बार टैली में सही होना चाहिए, नक्शा का मिलान, नक्शा से नक्शा मिलान। यानी अगला सर्वे का आधार क्या होता है, जैसे पुराना सर्वे हुआ है, पुराना सर्वे के अकॉर्डिंग ही उसी को, पुराना को ही बेस मानकर नया सर्वे कराया जाता है। अगर वह बेस हटा दिया जाए तो फिर नए ढंग से सर्वे में केवल विवाद खड़ा हो जाएगा, लेकिन बेस पुराना ही रखा जाता है। इसलिए पुराना से ही कंपैरेटिव किया जाता है। वही कंपैरिजन में भूल हो गई, वही कंपैरिजन में इधर उधर हो गई, जिसके वजह से किसी को क्षति हो गया, किसी को लाभ मिल गया, यही होती है। लेकिन अगर आप कॉन्शियस रहते हो तो आपकी क्षति नहीं होती। धारा 109 में भी कई बार टैली होता है। किश्तवाड़ की त्रुटियों को सुधारा जाता है, खानापुरी के त्रुटियों को सुधारा जाता है, बुझारत में जो छूट गया उसके त्रुटियों को सुधारा जाता है। यानी कहने का मतलब कि यहां पर धारा 106 में हमने कहा कि रैयत को बांट दिया जाता है पूरा प्रोफॉर्मा, नक्शा भी बांट दिया जाता है। यहां पर नक्शा बांटने का मतलब कि वो कच्चा नक्शा की अभी बात कर रहे हैं, धारा 106 के तहत बंट जाता है,
पूरा वितरण कर दिया जाता है रैयत को। धारा 106 के तहत जो एक एक किसान को नक्शा दे दिया जाएगा, खतियान की कॉपी सौंप दी जाएगी। ये सब कच्चा होगा, पक्का नहीं होगा। नक्शा, खतियान, एरिया स्लिप, पर्चा सबकी कॉपी सौंप दी जाएगी कि आप अपना टैली कर लो, कहीं दिक्कत है तो ऑब्जेक्शन करो। अब आपके पास जमीन संबंधी पूरा का पूरा कागजात जब इस धारा के तहत सौंप दिया गया, धारा 106 के तहत, कागज का तो कंपेयर हो ही रहा है, ऊपर सर्वे कर्मचारी के द्वारा आपको भी सौंप दिया, एक एक किसान को सौंप दिया उसका पेपर। आप तुलना करो। अगर आप तुलना नहीं करते हैं, ऐसे ही कागज मिला रख दिए, कागज मिला रख दिए, तो इसका मतलब कि गलती आपने की है। आज बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि हमारा रिविजनल सर्वे में बहुत बड़ी क्षति हो गई। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, अब क्षति हो गई तो कहीं न कहीं तो भूल हुई है, बहुत पहले भूल हुई, जिसको आज आप खोजने चले हो। पहले जमीन की कोई अहमियत नहीं थी, संख्या कम था, लोग जमीन ऐसे ही छोड़ देता था, रेंट नहीं जुटा पाता था, रेंट के वजह से छोड़ दिया। अब वहां सुधार के लिए जो व्यक्ति रेंट के लिए अपनी जमीन को छोड़ सकता है, उस सुधार के लिए क्या प्रतिवेदन देगा? उसको, किसान को अगर कच्ची प्रतिलिपि धारा 106 के तहत खतियान का, नक्शा का, एरिया स्लिप का और पर्चा का ये ले ही लिया, तो किसान मोड़कर उसको अपने घर में रख देगा। पदाधिकारी तो ऊपर यही न जानेगा कि किसान ओके है, कहीं से कोई शिकायत नहीं आया। अब शिकायत नहीं हुआ तो ऑलरेडी यहां पर मिलान करेगा और ओके करेगा, सिग्नेचर कर देगा धारा 109 के तहत। 109 के तहत जब पदाधिकारी का सिग्नेचर हो गया तो वो मान्य नक्शा हो गया, वो उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं हुई, वो तो कंप्लीट हो जाएगा ना। और कंप्लीट जब हुआ तो अब कंप्लीट होने के बाद तो अब आज हम लोग खोज रहे हैं, अपने पूर्वज की गलती को एहसास करा रहे हैं कि खानदान में कोई तेज तराज नहीं था। नहीं भाई, इस तरह की बात नहीं। अगर कोई कहता है कि खानदान में कोई तेज तराज नहीं होगा तो हम इस चीज को मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि उस समय जमीन की वह अहमियत ने जो आज आप सोच रहे हो, जमीन का इंपॉर्टेंस आज आप सोच रहे हो, ये बढ़ती हुई जनसंख्या में जो समझ रहे हो, वो उस समय थी ही नहीं, तो इंपॉर्टेंस क्या लेगा लोग। ऐसे ही लोग अपने दरवाजे पर किसी को कहता था कि झोपड़ी बना लो और इसी में रहो हमारे साथ। आसामी बसा लेता था कि नहीं तुम हमारे जमीन में बस जाओ, यही हमारा काम करना है, इसी में तू रहना, तुमको दे दिए खेती करने के लिए इतना दे दिए, घर बनाने के लिए, ऐसे बांट देता था लोग जमीन। और तब कहते हो कि सुधार की बात, सुधार कौन करवाने जाता है? समय परिस्थिति के अनुसार ये परिवर्तन चक्र चलता रहता है और परिवर्तन चक्र के अकॉर्डिंग हम यही बात समझते हैं, यही बात कहते हैं कि उस समय जो लोग रहे होंगे धारा 106 के तहत सुधार नहीं करवाए, कारण कि 106 के तहत तो पूरा डॉक्यूमेंट किसान को मिल गया था ना। और जब डॉक्यूमेंट किसान को मिल गया तो किसान को कंपैरिजन करके, कंपैरेटिव करके देख लेना चाहिए ना कि हाँ इसमें भूल है, तो शिकायत पत्र देके इसको ठीक करा ले। 109 के तहत नक्शा का कई बार एग्जामिन हुआ, 2 बार 3 बार 4 बार एग्जामिन हुआ नक्शा का, और नक्शा का एग्जामिन हुआ, 2 बार सही निकल गया, पारित कर दिया, सर्वे अफसर का मुहर लग गया और लास्ट में फाइनल प्रकाशन होता है 5 दे रहे धारा 112 के तहत। अब इसमें सुधार तो नहीं होता, कारण कि यहां तक 109 तक सुधारवादी नियम है। 109 तक धारा 101 में आप फ्री थे, धारा 103 में थे, धारा 106 में आपको पावर था, धारा 109 में भी आया, धारा 112 में फाइनल प्रकाशन
और जब फाइनल प्रकाशन हो गया मैप का, तो यहीं पर धारा 109 में ही जैसे अफसर का सिग्नेचर हो गया, सर्वे सेटलमेंट अफसर का जैसे सिग्नेचर हो गया, मैप पर खतियान पर मुहर लग गई, फाइनल हो गया। अब फाइनल हो गया तो प्रकाशन तो हो ही जाएगा ना, और प्रकाशन में आ गया तो फाइनल मैप एक बार बंटवा दिया गया। ये तो कच्चा मैप, कच्चा सब इसको एक बार दे दिया गया था आपको कंपेयर करने के लिए। ये बांटा गया था, रिविजनल सर्वे में भी बांटा गया था इसमें। अब रिविजनल सर्वे में बांटा गया, हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं समझे। आज क्षति हो गई तो क्षति को तो बर्दाश्त करना होगा ना। तो नियम बना, नियम को हमने फॉलो नहीं किया, या फॉलो भी किया तो जमीन की अहमियत को हमने नहीं समझा। हमारे पूर्वज जो थे जमीन की अहमियत को नहीं, कारण की संख्या नहीं था, ऐसे ही जमीन जंजाल बना हुआ था, रेंट देने में भारी लगता था, ऐसे ही लोग छोड़ देता था, तो वहां क्या कंपैरेटिव करने जाएगा। आज का डेट होता तो आप कंपैरिजन करते, आज का डेट होता आप कंपैरेटिव करके शिकायत पत्र देते, कारण कि आज एक एक इंच के लिए लड़ाई हो रही है, एक एक इंच के लिए खून खराबा हो रहा है, एक एक इंच के लिए मारकाट हो रही है। तो ये क्या है? जनसंख्या विस्फोट तो है, ये जो हो रहा है ये जनसंख्या विस्फोट के कारण हो रहा है। जनसंख्या बढ़ गई और जमीन जो है वह उतना ही तक सीमित रहा। आज जमीन सिकुड़ता जा रहा है। सिकुड़ता का मतलब यह नहीं कि हम ऐसा नहीं कर रहे जो अब कम होता जा रहा है। सिकुड़न का मतलब है कि जितनी संख्या बढ़ेगी उतने मकान बढ़ जाएंगे, उतने पेड़ पौधे कट जाएंगे, खेती करने का जमीन कमने लगेगा। जब खेती करने के लिए जमीन ही नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या? इसका इस सेंस में हमने सिकुड़न की बात कही। ऐसा नहीं कि जमीन रबर था, फैला हुआ था, अब सिकुड़ गया, इस तरह का कुछ होता नहीं। और ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हम जमीन को भी फैला दें, रबर नहीं है कि लमड़ा के उसको बढ़ा दे, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये धारा जो आपके लिए ये सुधारवादी धारा है जमीन संबंधी, किश्तवाड़ की कमजोरी को सुधारने के लिए यहाँ इसी के तहत किश्तवाड़ का काम किया जाता है। धारा 101 के तहत, धारा 103 के तहत खानापुरी संपन्न किया जाता है। अशुद्धि को, यहाँ जो अशुद्धि हुई इसको सुधारते हुए खानापुरी का काम धारा 103 में होता है, और किसान अपनी आपत्ति दे सकते हैं और सुधार करवा सकते हैं धारा 103 के तहत। धारा 106 में इसके यहाँ अगर 103 में कमजोरी रह गई तो धारा 106 में आप सुधार कर सकते हैं। और यहाँ तो धारा 106 के तहत तो आपको पूरा का पूरा कच्चा डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है, नक्शा भी है, खतियान भी है, एरिया स्लिप भी है, पर्चा भी है, सब आपके हाथ में मिल गया है। तो सारा जब मिल गया तब उस कंडीशन में तो आप कंपैरिजन करके सुधार करवा सकते हो। तो धारा 106 के साथ सुधारवादी चला। धारा 109 हाकिम टैली किया, मैप टू मैप मिलान, पुराना नक्शा से नया नक्शा का मिलान, उसके रकबा से इसके रकबा का मिलान, अधिकतम 3 बार, कम से कम 3 बार मिलान करने के बाद 2 बार अगर सही निकल गया तो ओके कर दिया, सिग्नेचर हो गया। और सिग्नेचर हो गया तो लास्ट ये धारा 112 के तहत तो पूरा मैप प्रकाशित हो जाता है। और जब मैप प्रकाशित हो जाता है, कारण कि सिग्नेचर हो चुका है अफसर का, सर्वे सेटलमेंट अफसर का सिग्नेचर हो गया, तो वो मैप ये न्यायिक दृष्टिकोण से यानी न्यायपालिका में भी वह मान्य होगा। कारण कि ये जो सर्वे कराया गया ये वो आर्टिकल के तहत कराया गया। ये सर्वे जो हुआ वो धारा के तहत ही हुआ, सर्वे जो हुआ अधिनियम के तहत ही हुआ, सर्वे जो हुआ काश्तकारी नियम के तहत, अधिनियम के तहत ही हुआ। तो फिर जब नियम के तहत हुआ तो इसको न्यायपालिका तो मानेगी ही मानेगी, न्यायपालिका भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। हाँ, ये धारा पर चर्चा कर रहे थे, विशेष रूप से आपको बता रहे थे धारा 101, धारा 103, धारा 106, धारा 109 और धारा 112 चर्चा करी हमने। लेकिन ये सभी में ये सब संपन्न हो गया
और त्रुटि रह गई, आज भी त्रुटि देखने को मिल रही है कि कैडेस्ट्रल सर्वे में मेरा अधिक था और रिविजनल सर्वे में कम हो गया। तो बंधु एक ही रास्ता है कम और अधिक होने का। अगर कम गया है तो आप कहीं खोजोगे, आपका जमीन किसी अगल बगल वाले खेत में ही कट गया है, या तो उससे आप अर्जी करके कुछ पैसा वैसा देकर उससे आप लिखवा लें, प्रेम से आपका हो जाएगा, केवाला ले लें या इकरारनामा प्रपत्र करवा ले, है ना, वो कबूल करे कि इन्हीं का चीज था, इन्हीं का जमीन था, धोखा से मैं हमें कटकर आ गया, मैं इनको पुनः लौटा रहा हूं। इसको इकरारनामा या लदाबी के रूप में जानते हैं। तो ये या तो ये करवा लें, और नहीं, अगर वह नहीं देता है तो आप देखिए कि वो पार्टी है कैसा, आपसे मजबूत या आपसे कमजोर। अगर मजबूत है तो मुकदमा के चक्कर में कृपया बंधु आप मत फंसो, कारण कि मुकदमा डिसीजन के लिए नहीं होता। कोर्ट का मुकदमा जो है वह डिसीजन के लिए नहीं होता, वहां पैसे का खेल होता है। जो जितना पैसा में बलशाली होता है मुकदमा वही जीतता है, कारण कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और हिंदी में एक कहावत मैं आपको बता दूं कि जोड़ू जमीन जोड़ के और न तो किसी और के। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक है, लाभकारी है, उपयोगी है और आपके लाइफ में को आगे बढ़ा सकता है, लाइफ में 4 चांद लगा सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों चैनल अमीन कोर्स के लिए एक दूसरे का पूरक चैनल है। लगभग दोनों चैनल पर 225 से ऊपर वीडियो डल चुका है, 225 वीडियो के आसपास डल चुका है। इसलिए एक एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मीनिंग रखता है, तो आप देख सकते हो। और अगर हमारे साथ रहकर ट्रेनिंग करना है, कारण कि अगर आप सोच रहे हो कि इसमें अपना करियर को बनावे, इसी में हमको काम करना है, पैसा कमाना है, तो हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर पर विजिट करके, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पर आके प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ रहकर थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीख लें। प्रैक्टिकल में एक एक औजार चलाने का ज्ञान, 10 को औजार चलवा देते आप ही से, और खेत में फील्ड पर ले जाकर बारीकी से मापी करवाते हैं, एक एक बंटवारा करवा देते हैं, ब्रोकर के साथ कैसे काम करना है, सारी चीजों को सिखा देते हैं। फिर यहाँ से जाते हो, अपने क्षेत्र में काम करते हो, पैसा कमाते हो और डिग्री मिलती है। वो गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होती है। कुछ लोगों की राय हुई कि इस बार तो अमानत की डिग्री को वैल्यू नहीं किया। अरे इस बार वैल्यू नहीं किया, आप नहीं समझ रहे हो कि क्यों वैल्यू नहीं किया और क्यों करता है और क्यों नहीं करता है। इसके पीछे कुछ राज छिपा हुआ है। अब उस राज पर विशेष रूप से तो बात करेंगे दूसरे वीडियो में, एक वीडियो हम बनाएंगे इस पे। इसलिए वैल्यू सब होगा, घबराना नहीं है, लेकिन अब सब वैल्यू होगा। अमानत में भी डिप्लोमा जिन लोगों ने किया है उनका वैल्यू निश्चित रूप से होगा, लेकिन ये बात जान लीजिए, क्या सभी जितने सारे डिग्री धारी हैं सबको नौकरी गवर्नमेंट देगी? बिल्कुल नहीं देगी। तो दोनों चीज हासिल करो, एक अपनी एबिलिटी, ज्ञान हासिल करते हो तो पैसा कमाने से दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी, और केवल कागज पर निर्भर करते हो तो हो सकता है कि वो कागज काम नहीं किया तो रद्दी का टोकरी ही लाइफ के लिए माना जाएगा। तो 2 चीज अर्जन करो, एक तो सर्टिफिकेट अर्जन करो ही, और इसके अलावे सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो योग्यता होनी चाहिए आप में, तब उसकी सुंदरता बढ़ेगी। और 2 चीज हासिल किया तो दोनों गवर्नमेंट एक बार आपके दोनों उंगली को एक बार नहीं काट सकती।
अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया तो आपकी काबिलियत है, मापी करके पैसा कमाओगे। अगर दे दिया तो दोनों बल्ले बल्ले हो गया। कारण कि जीत का संकेत यही दो होता है। अच्छा, जीत के संकेत में कहीं किसी को ये जीत का ही संकेत है, इस तरह से किया जाता है तो ये जीत का संकेत माना जाता है। क्यों ऐसा जीत का संकेत माना जाता है? ये दोनों मजबूत है इसलिए। आप सिर्फ सर्टिफिकेट के फेरा में पढ़ते हो तो आपको जीत का संकेत क्या दिखता है? आप संकेत क्या दिखाना चाहोगे? ये जीत का संकेत कभी नहीं होता। ये कट गया हार जाओगे, लेकिन दोनों एक साथ नहीं कटता। ये दोनों जीत का प्रतीक है, इसलिए दोनों हासिल करो, ज्ञान और डिग्री। अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा कामयाब साबित हो सकता है। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूं कि कहीं भी ज्ञान हासिल करो, कहीं भी, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे यहां ज्ञान हासिल करो, कहीं भी ज्ञान हासिल करो तो दोनों, एक सर्टिफिकेट और ज्ञान, ये दोनों ये जीत की निशानी है। इसलिए जंग जीतो, आगे तो दुनिया आप ही की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।